हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ आई हूँ एंड दैट इज जेन एआई। अब हम अपने यूट्यूब चैनल पे जेन एआई शुरू करने वाले हैं। ऑल्दो ये बहुत टाइम से था कि करने वाले हैं शुरू, बट अभी तक मैं ऐसा कुछ लीड नहीं ले पाई थी कि जेन एआई को कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट और रोज दिन कुछ ना कुछ नया रिलीज हो रहा है। द रीजन बीइंग कि मैं एज अ टेक लीड काम करती हूँ इन एन एआई इंडस्ट्री एंड अभी जब मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यूज ले रही थी, इनफैक्ट लास्ट मंथ मेरा पूरा इंटरव्यूज लेते हुए ही गया, तो मैं देख रही थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू स्विच देयर करियर फ्रॉम डेटा साइंस टू एआई और पाइथन टू एआई, मोस्ट ऑफ द अर्ली इंजीनियर। तो वहां पे इशू क्या आ रही है कि अभी भी जो लोग हैं वो रैप पढ़ के आ जाते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज उन्हें हायर करें, वो सब कुछ पढ़ के आए हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिजेक्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं, ऑल्दो उनके पास नॉलेज होता है, पर उनके पास रैप का सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। और इवन दो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, उन्होंने एक्चुअली रैक बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम किया होता है, तो वो रैक बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेटअप बन गया है। इंडस्ट्री अब चाहती है कि रैक को इवेल्युएट कैसे किया जाता है वो कोई करके दे दे, राइट? तो अगर आप अर्ली इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर 2 to 3 years, सिर्फ रैक तब तक ही काम आता है। बियॉन्ड दैट अब कंपनी चाहती है कि हम जो भी हायरिंग करें उसे फुल फ्लेज्ड थिंग्स आनी चाहिए। नॉट कि आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, यूआई यूएक्स भी आना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको पूरा एआई का आर्किटेक्चर आना चाहिए। क्योंकि कंपनी के पास अभी ऐसे रिसोर्सेस हैं जो रैक तो बना लेते हैं, बट उस रैक को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री में। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ एक प्रोजेक्ट का, जहाँ पे मैंने ये चीज देखा दैट मेंटेनिंग रैक इज अ वेरी tedious टास्क। मैंने एक रैग एप्लीकेशन बनाया था। इट वाज यूजिंग लाइव चैट, वो वॉइस था। तो मैंने इंटरव्यू के लिए उसे बनाया था अराउंड 2 years बैक फ्रॉम नाउ। तो एआई डायलर मैंने बना दिया था लाइव किट का यूज करके, एंड द थिंग इज द एप्लीकेशन वाज वर्किंग फाइन, द क्लाइंट वाज हैप्पी एंड ही डोंट वांटेड दैट अब इसे फर्दर मेंटेन करें या मेंटेनेंस कॉस्ट दे। ओके, तो वो चैटबॉट डिलीवर हो गई, वॉइस एजेंट सही से काम कर रहा था। अराउंड 50 इंटरव्यूज लेने के बाद इट फेल्ड। एंड व्हाट वाज द फेलियर पॉइंट? उसको पूछना था व्हाट इज रैग और व्हाट इज मशीन लर्निंग, सामने से आंसर आता, फिर वो उसे इवेल्युएट करता है या लॉक करता है, और फिर वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज चंकिंग। ओके, बट आफ्टर 1 month वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो उसे 10 क्वेश्चंस पूछने होते थे। तो व्हाट इज रैग, व्हाट इज चंकिंग, व्हाट इज एडब्ल्यूएस, ये सारे एक साथ पूछ लेता था। एंड नाउ ही इज वेटिंग फॉर ऑल द 10 आंसर्स इन अ रो। ये एक मिसबिहेवियर था जो उसने 1 month बाद जाके रिफ्लेक्ट किया। ऑल्दो उसको मेंटेन करना बहुत ही इजी था, बस प्रॉम्प्ट में ये चेंज करना था दैट, उसमें ऐड करना था एक लाइन जाके कि वेट फॉर द आंसर, इवेल्युएट इट एंड देन आस्क फॉर न्यू क्वेश्चन। ओके, इतने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट द थिंग इज कि आपको वो अल्टीमेटली मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दिस वाज द वन थिंग दैट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। और भी बग्स आए होंगे, और भी पाइपलाइंस फटी होंगी, ऑल दिस हैपेंस। और अभी सारी इंडस्ट्री सीख रही है, सब रैक चैटबॉट्स बना रहे हैं और सबका कोई ना कोई मिस्टेक सामने आ रहा है। बट द थिंग इज कि वो जो मिस्टेक्स आ रहे हैं हमारे, वो जो पाइपलाइन डिस्टॉर्ट हो रही है,
वो जो पाइपलाइन बीच में मिसबिहेव कर रही है वो हो क्यों रहा है? एंड दैट इज ड्यू टू द ब्लैक बॉक्स एमएल मॉडल। ट्रांसफॉर्मर्स इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं, बट इंटरनली अभी वो ब्लैक बॉक्स है। न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, कब ड्रिफ्टिंग आ जाती है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है जब जब भी हम एक रैक पाइपलाइन बनाते हैं तो, या फिर जेनेआई आर्किटेक्चर ही पूरा देखना पड़ता है। उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस करने पड़ते हैं। जेनेआई पाइपलाइन बनाने में दो चीज का आपको हर स्टेज पे ध्यान रखना पड़ेगा। वन, की टोकन्स कैसे बचाएं, प्रोवाइडेड कि आपके टोकन्स पे कोई लिमिट नहीं है, आप कैसा भी एप्लीकेशन बना के रेडी कर सकते हो। बट द थिंग इज कि वो एप्लीकेशन जितना लॉन्ग टर्म में कॉस्ट करेगा, उससे चीपर रेट पे आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो आपको काम करके दे देंगे। उस काम में टोकन कॉस्ट आपका जीरो लगेगा। और अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो ऑलरेडी जीरो टोकन पे चल रहा है, तो आपको बहुत स्मार्टली चूज करना पड़ता है कि कहाँ पे मैं एआई लगाऊं जहां मिनिमम टोकन जाए और मैक्सिमम इफेक्ट पड़े। राइट। तो ये सारी चीजें जब हम लेते हैं इन कंसिडरेशन, तो हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे होते हैं इंटरव्यू में जो अब इन सब से आगे का नॉलेज थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जनरली जो एआई पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो 4 लेयर्स पे होते थे। दैट मीन्स दीज 4 लेयर। ये क्या आते हैं? मॉडल एक्सेस, किस टाइप का मॉडल हम यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2026 में, आई थिंक 1 अगस्त 2026 को ओपस 5 रिलीज हुआ है। एंड ये ओपस 5 का बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज द थिंग इज कि ओपस 4.8 और ओपस 5 में कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं हुआ है। जिस मॉडल पे 4.8 जितने कॉस्ट पे चलता था उतने ही कॉस्ट पे मॉडल ओपस 5 भी चल रहा है। बट द थिंग इज ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और जो ये फेबल है इससे हाफ प्राइस में दे रहा है। तो ये अभी का सबसे अच्छा मॉडल है जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको। बट इसके अलावा एक फेसबुक मेटा भी मॉडल लेके आया है अपना। आई थिंक दैट इज मूज मॉडल। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट फेसबुक बहुत बदनाम है कि वो आपका डेटा को सेल करता है। तो उस सेलिंग के पर्पस के लिए या उस सेलिंग के लिए फेसबुक ने ऐसे रखा है कि उसका प्राइस बहुत हाई रखा है अगर आपको स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए, और अगर आपको कम्युनिटी मॉडल चाहिए तो प्राइस बहुत लो रखा है। बट उसमें वो आपसे बोल रहा है कि वो आपके डेटा को ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज करेगा। दैट मीन्स कि वो आपके सिक्योरिटी पे क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है कि वो आपके डेटा को यूज करेगा, सेल करेगा और वॉट एवर। वो बोलते तो हैं कि ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज करेगा, बट इवेंचुअली दे सेल द डेटा। एनी कंपनी, नॉट ओनली फॉर मेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल हम चूज कर रहे हैं। सेकेंड, हम देखते हैं एम्बेडिंग में भी सेम चीज आता है कि कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं। जनरली वी गो फॉर ऑफलाइन मॉडल इन केस ऑफ एम्बेडिंग, क्योंकि उसमें एम्बेडिंग मॉडल, वैसे भी एम्बेडिंग वन टाइम हम यूज करते हैं, राइट। जब तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना हो तब तक हम एम्बेडिंग मॉडल्स को ऑफलाइन रखना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट इज द प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। आप प्रॉम्प्ट को कैसे डील करते हो। एंड उसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट में, जब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिखता है तो उसके साथ वो वर्जन भी मेंटेन करता है। एंड दिस वर्जन मेंटेनेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक बहुत ही डेलिकेट चीज है जेएनएआई में। द थिंग इज कि अगर आपका प्रॉम्प्ट थोड़ा सा अलग भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी लाइंस अलग हो गई हैं, दैट मीन्स लाइन रीअरेंज हो गई है, जो थर्ड लाइन था वो फोर्थ बन गया है और फोर्थ लाइन था वो थर्ड बन गया है,
उसमें भी हमें डिफरेंस मिलता है। ठीक है। और फोर्थ है गार्ड रेल। ये चारों इनिशियल जब एलएलएम पे लोग हायरिंग करते थे तो इस पे फोकस करते थे, राइट। और इसी के बेस पे आपको ले लिया जाता था। बट जो सेकेंड फेज है उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया, और उस डिफिकल्टी लेवल में दीज 4 लेयर्स ऑल्सो ऐड कर दिया गया। ये रैग लेयर्स है। रैग लेयर्स मीन्स आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए: डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, चंकिंग, वेक्टर डेटाबेस, रिट्रीवल एंड ऑर्केस्ट्रेशन। सी, अगर कोई थ्योरी भी याद करके आता है ना इंटरव्यूज में, तो अब ये सारी चीजें वो बता दे रहा है, because this is like very common things that people generally perform. But again, आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, वेक्टर डेटाबेस चूज कर रहे हो और क्यों चूज कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंटरव्यूअर्स को अभी इससे थोड़ा कम लेना देना रह गया है। वो आपसे पूछ लेंगे कि क्यों आपने इसी डेटाबेस को क्यों चुना, बट नाउ दे वांट समथिंग मोर देन दिस। ओके। और आपने कौन सा चंकिंग टेक्निक यूज किया। बट अगर आप कह सकते हो कि पहले बिल्कुल 0% लोग मिलते थे जिनको ये सारी चीजें आती थी, तो अब इस ट्रैप से बहुत सारे लोग निकल गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों को जानते हैं। तो अभी जो कंपनीज हैं मेन चीज किस पे फोकस कर रही हैं, दैट इज दिस इवेल्युएशन लेयर। दे विल आस्क यू मोर क्वेश्चंस अबाउट इवेल्युएशन, कि आप अपने क्वालिटी को कैसे मेजर करोगे। आपने एक बार रैंक बना दिया, उसके बाद आप कैसे मेजर करोगे कि आपका वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक कनाडा का ये केस है। कनाडा में एक रूल होता है बेसिकली कि अगर आपका कोई डिक्रीज हो गया है तो आपको कुछ परसेंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है एयरपोर्ट पे। तो एक बंदा गया था और उस वेबसाइट पे जाके चैटबॉट से बोलता है दैट मेरी नानी या दादी एनीवन ग्रैंडमा हैज डिक्रीज एंड आई एम बुकिंग द फ्लाइट्स नाउ, विल आई गेट रिफंड लेटर। तो चैटबॉट ने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, आप अभी फुल प्राइस पे कीजिए और आप बाद में आपको डिस्काउंट या रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट बाद में जब कंपनी को उसने कॉल किया रिफंड के लिए, तो कंपनी ने मना कर दिया, बोला हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हम ये बोलते हैं आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, बट वंस आपने परचेज कर लिया टिकट, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको रिफंड देंगे। ऐसा कहीं भी वेबसाइट पे नहीं लिखा है। तो उस बंदे ने कहा आई विल सू यू इन द कोर्ट, और गेस व्हाट, वो लड़का जीत गया। क्योंकि कंपनी ने इतना बेकार चीज बोला था, उसने बोला था कि वेबसाइट पे लिखी इंफॉर्मेशन हमारी है, बट जो चैटबॉट बोल रहा है वो हमारा नहीं है। इट इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम वेबसाइट, और हम सिर्फ वेबसाइट पे लिखी चीजों की गारंटी देते हैं। तो कहीं भी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा है कि बाद में आपको रिफंड मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जज ने कहा कि आपकी वेबसाइट पे है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, और आपका चैटबॉट अगर गलत बोल रहा है तो आपको देना पड़ेगा पैसा। एंड उसको रिफंड मिला। ऑफ कोर्स दैट अमाउंट वाज नॉट वेरी बिग, neither for the person whose family member got decreased or neither for the company, but the thing is कि कंपनी की बेइज्जती बहुत हुई। तो इस मामले में एंड और भी ऐसे बहुत सारे केसेस है, अगर आप निकाल के पढ़ोगे तो ये बहुत सारे केसेस हैं जो आ रहे हैं। तो इस मामले में जो इवेल्युएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस हो जाती है हमारे एआई की। एंड जो ये मेजर क्वालिटी है, ये जो बहुत अच्छे से बता देगा, हाई स्टैंडर्ड्स बता देगा, उसका सिलेक्शन पक्का है इंटरव्यू में। फॉर नाउ अभी इस सेक्शन पे बहुत ज्यादा, खासकर सीनियर रोल के लिए अगर आप ये बता देते हो तो यू आर ऑन द टॉप, यू आर अबव ऑल द 10 कैंडिडेट्स हु आर जस्ट देयर। सो ये है। फिर आपका
आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, कैसे आप मेमोरी मैनेज किए, कैसे कैशिंग किए, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट फिलहाल जो अभी ये इवेल्युएशन फेज है, ये सिंगल हैंडेडली ये पूरे प्लेलिस्ट जो इतना सारा चीजें है ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी एक जेन एआई पाइपलाइन को बनाने के लिए, या किसी भी एक रैक या एजेंटिक पाइपलाइन को बनाने के लिए, जितनी भी चीज इंपॉर्टेंट होती है उसमें से ये इवेल्युएशन अभी टॉप पे चल रहा है। If you know how to evaluate a rack pipeline, then you will be on the top of everything. आप स्टैंड आउट करा पाओगे अपने टैलेंट को अमंग रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। नेक्स्ट इज बाकी सब चीजें अब क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो चीजें आती हैं दैट इज, अब आप स्टैंड आउट करा लिए हो, अब आपको लीडरशिप की पोजीशंस चाहिए, राइट। तो लीडरशिप की पोजीशन में जाने के लिए आपको ऑर्केस्ट्रेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो आती है लोगों को। बहुत सारे लोग लैन ग्राफ या एन10 वगैरह मास्टरी करके आते हैं। मास्टरी एज इन उनको एक्सपीरियंस होता है इन सबके साथ वर्क करने का। अगर प्रैक्टिकल कंपनीज में नहीं होता है तो वो अपनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उस पे काम करते हैं। आपको मेमोरी, उसके बाद फिर आपको मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। रीजन बीइंग कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब में क्या डिफरेंस है अगर आपको पता होता है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट आपको पता होता है, तो फिर आप चैटबॉट को लेस लेटेंसी के साथ बहुत हाई इंफॉर्मेशन चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर आता है कैशिंग। इस पे भी लोग एलएलएम कैशिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज द थिंग इज कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं आपके चैटबॉट पे जिसे बार बार एलएलएम के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक एचआर चैटबॉट बना हुआ है और कोई हॉलीडे आने वाला है, तो लोग सर्च करते हैं व्हाट इज माय अपकमिंग हॉलीडे। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक एलएलएम पाइपलाइन बार बार यूज हो। इन स्पाइट ऑफ एनी, सपोज 800 पीपल आर देयर इन योर कंपनी, अब आपका एक हॉलीडे आने वाला है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने लोग आके पूछेंगे? 400 लोग तो आके पूछेंगे ही कि कब है नेक्स्ट हॉलीडे, अपकमिंग हॉलीडे। तो ये बात आपके कैश में होनी चाहिए और एलएलएम का बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। वाई? एलएलएम इज कॉस्टली, कैश इज फॉर फ्री रिलेटिवली। एलएलएम हर टोकन के लिए कॉस्ट करता है। So this is the point where you should be very, जो जो अब इंडस्ट्री सोच रही है कि अब इस लेवल के बंदे आने चाहिए। उसके बाद फिर एक ये दोनों पॉइंट भी ऐड कर देता है अगर आपको आता है तो आपके क्वालिटी पे, कि आप किस टाइप ऑफ, अगर आप इन दोनों पार्ट को बोलते हो अपने इंटरव्यूअर को कि मैंने एक्सपेरिमेंट चेकिंग किया है, मैंने ऑब्जर्वेबिलिटी किया है, तो वो मोर प्रॉमिसिंग लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक्सपेरिमेंट चेकिंग करी है तो आप पक्का 2-3 पाइपलाइन बनाए हो एआई का सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और उसके बाद आपने एक एक जगह जाके देखा है कि कब मैं कितना ओवरलैप डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट चंक्स में, या क्या डाल रहा हूँ जब मेरा सबसे मैक्सिमम आउटपुट सही आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एक्सपेरिमेंट चेकिंग। और उसके बाद फिर आती है हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी। अगर आप ऑब्जर्वेबिलिटी देख, अगर इंटरव्यूअर से बताते हो कि आपने ऑब्जर्वेबिलिटी वाले लेयर पे बहुत अच्छे से काम किया है, तो कंपनी ये इंश्योर करेंगी कि आपको लैंग स्मिथ, लैंग फ्यूज या ओपन एनी एनी अल्टरनेटिव टूल का बहुत अच्छा आइडिया। ओके। तो इतना एनफ है आज की डेट में आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ ये इवेल्युएशन पार्ट ही बहुत है, बट
क्योंकि पीपल अभी इवेल्युएट भी नहीं कर रहे हैं एलएलएम को, वो एलएलएम बनाते हैं एंड दे लीव इट एज इट इज। तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए इतना बहुत है, बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल चैटबॉट बनाने के लिए निकले हो, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जिससे आपको डील करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एआई बना दिया, अब उसको किसके साथ सपोर्ट करोगे? कहीं ना कहीं आप उसको बैकएंड के साथ सपोर्ट करोगे, कहीं ना कहीं आपको फ्रंट एंड के साथ सपोर्ट करोगे, क्लाउड पे डालोगे। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एयर इज टोकन कॉस्ट। ओके, तो मैं ये भी क्वालिटी के अंदर आता है। बट द थिंग इज कि टोकन कॉस्ट अगर आपको जज करना आता है, प्रोबेबली आपको ज्वाइन होते हुए फर्स्ट यही मिलेगा टास्क कि आप टोकन कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना बताओ। बट अगेन, दिस इज समथिंग दैट इंडस्ट्री इज करेंटली वर्किंग ऑन। इससे आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए इंटरव्यूअर को भी कि ये बहुत अच्छा कुछ बता देगा। बट अगेन, अगर आप बता देते हो, योर सिलेक्शन इज कुछ अलग डिफरेंट जो इंटरव्यूअर को नहीं पता, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। नाउ द थिंग इज कि एप्लीकेशन लेयर क्या करते हैं। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन लेयर में वो सारी चीज आ जाती है जो आपके एक अच्छे एलएलएम को होस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग दैट मीन्स फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीजें हो, दैट्स इट। इसमें होस्टिंग का मतलब कोई क्लाउड होस्टिंग नहीं है। तो कैसे आपका एप्लीकेशन बनेगा, लॉन्चिंग एप्लीकेशन बनेगा, बस इसके बारे में इसमें बताया जाता है। उसके बाद फिर आपका प्लेटफॉर्म हो जाता है जिसमें आप देखते हो कि कैसे सब चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, CI/CD पाइपलाइंस आ जाती है। एंड द थिंग इज कि इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एंड दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड ये कॉस्ट मैनेजमेंट इस कॉस्ट मैनेजमेंट से डिफरेंट है। यहाँ पे आप ये बताते हो कि टोकन कॉस्ट कितना लग रहा है, बट यहाँ पे आप ट्रैक करते हो कि एप्लीकेशन कॉस्ट कितना लग गया है। ओके, दिस इज लाइक लॉगिंग थिंग्स अप, कि लॉग किए जा रहे हैं कि हाँ टोकन का कॉस्ट यहाँ लगता है, ये अब ऐसे होना चाहिए, ये अब वैसे होना चाहिए। दिस इज लाइक मॉनिटरिंग फेज। आप लाइव देख रहे हो कि कहाँ पे एआई, यहाँ पे आप लाइव ट्रैक कर रहे हो कि कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं। तो अगेन, अगर आपने ये चीज भी देखा है लाइव, तो ये भी आपके इंटरव्यूअर को एक बहुत अच्छा ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप कहीं भी एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपके पास एक एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने ये सब कुछ कर रखा हो, सो दैट यू विल जस्ट गो एंड लॉन्च द एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है दैट आई विल बी टीचिंग ऑल द लेयर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपको यहाँ पे एमसीपीज वगैरह दिखाई नहीं देंगे, बट दैट इज इम्प्लिसिटली कवर्ड इन ऑर्केस्ट्रेशन पार्ट। ओके, मैंने एज सच कुछ बहुत ज्यादा फैंसी नहीं लिया है कि हमें उसे पढ़ने में पूरा का पूरा टाइम निकल जाए और हम आगे के लेयर पे नहीं जा पाए। बट यस, बट इतना यहाँ पे लिया हुआ है इसमें, सो दैट कि आप एक बहुत अच्छा खुद से रैग एप्लीकेशन बना लो जिसे आप होस्ट करो, सो दैट यू कैन से दैट यस दिस इज माय एप्लीकेशन। ओके, अब इस एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी आपको ना? अब इस एप्लीकेशन को शुरू करेंगे तो हम किस टाइप से शुरू करेंगे? ऑफ कोर्स शुरू करने के लिए हमें एआई कोर लेयर और रैग लेयर ही पढ़ना पड़ेगा। एंड वंस ये दोनों कवर हो जाएंगे फिर हम आगे जाएंगे।
But the thing is that I will be starting from AI core only. I have kept 1 month for each of them. और ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ बाद जब मैं यहाँ पे इवेल्युएशन वाले पार्ट पे आऊं तो इंटरव्यूअर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो इंटरव्यूज में। इवेंचुअली हम वहां भी आएंगे, बट स्टार्ट हम करेंगे अपने एआई कोर्स से ही। ओके, अगेन everyone is studying, everyone is learning, everyone is moving on. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि ये इंटरव्यू सेंट्रिक नहीं होने वाला है, ये होने वाला है लर्निंग स्पेसिफिक। लर्निंग या प्रोजेक्ट सेंट्रिक। हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे इसमें। कैसे आया, कैसे फॉर्म होता है, क्यों आया, उसको अंत में डिप्लॉय करना और उसको मेंटेन करना, ये सब काम हम करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट। द सेकेंड थिंग इज वी विल गो स्लो। ओके, हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट जाने से क्या होता है कि कुछ कोर कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ कोर कॉन्सेप्ट छूट जाए। 50 चीजें पढ़ लो, अगर आपका कोर वीक हो गया है तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। आप हमेशा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। जो कोर पार्ट होगा वो स्लो होगा, जो कोड पार्ट होगा वो फास्ट कर देंगे। क्योंकि कोड तो अल्टीमेटली आप बना ही लोगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइस, ये था एक इंट्रोडक्टरी कोर्स जिसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये वीडियो बनाया था मैंने। बिकॉज जेन एआई जो है वो आज के डेट में इतना ज्यादा बूम कर रहा है। इनफैक्ट अब जेन एआई से हम एजेंटिक एआई पे आ गए, एंड फर्दर हम और भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। एंड द रीजन फॉर इट इज दैट वी आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, एआई इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली है। इट इज लाइक इंटरनेट। ये कोई ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी नहीं है कि आई एंड ड्रॉप हो गई। इट इज लाइक इंटरनेट आई और वाइड स्प्रेड हो गई, क्योंकि ये लोगों के प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर रही है। ठीक वैसे ही जेन एआई अभी लोगों के प्रॉब्लम को एक्चुअली आसान बना रही है। ऑफ कोर्स इसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स जुड़े हुए हैं, बट दैट सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट के लिए रिसर्च लेवल पे ऑलरेडी अलाइनमेंट होती है। रिसर्च ही लेवल नहीं, हर लेवल पे अलाइनमेंट होती है। सो विथ प्रिकॉशंस वी कैन यूज। अब हम ये कह सकते हैं कि जेन एआई के साथ सिक्योरिटी ब्रीचेस बहुत हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एक टाइम सोचो, आप आज से अगर 50 साल पहले चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज थी। बट आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसिटी, हमारे घरों में है, और अब उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई हो गई है कि हमें खुली वायर देखने को नहीं मिलती है, जैसे करंट लग जाए या स्विच हो जाए। ये गांव में ऑफ कोर्स आप जाओगे तो कई जगहों पे मिल जाएगा, बट डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं। ठीक वैसे ही एआई के साथ भी होने वाला है। हम सारे सिक्योरिटीज को कवर करते करते आगे बढ़ेंगे, बट एआई रुकने वाला नहीं है। और अगर आप आज के डेट में एआई के साथ अलाइन नहीं हो, इवन इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एआई करियर, बट अगर आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं आते हैं तो आपके वर्क में इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। जिसको एआई टूल्स यूज करना आता होगा उसकी इफिशियंसी कंपनी में ज्यादा दिखेगी। दैट दैट इज वेयर द डिफरेंस विल कम। सो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और फील्ड से हो तो एआई यूज नहीं करोगे, एआई विल बी। एंड अगर आप देखो इसे तो इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। हाउ? अगर हम एनिमल्स को देखें या फर्स्ट सिंगल सेल को देखें तो दैट वाज अमीबा, राइट? उसके बाद फिर
एनिमल्स बने, और सारे एनिमल्स के पास अपनी अपनी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और एक डॉग और एक एआई एक ही जगह पे एक ही रूम में तीनों बैठे हुए हैं, द वर्ल्ड विल बी नॉट सेम टू ऑल ऑफ अस। सबको अलग अलग चीजें दिखती है। कुत्ते को दिख रहा है कि कुछ डायोक्रोमेटिक चीजें हैं, वो उनकी आईज में ऐसा होता है लिमिटेशन कि वो डायोक्रोमेटिक चीज ही देख पाती है, राइट। हमारे आईज में ऐसा लिमिटेशन है कि हम 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं देख पाते हैं। बट एआई अभी जो है उसका इवोल्यूशन कुछ ऐसा, बट अभी जो एआई है वो एनडी एरेज तक देख लेता है। तो उसके लिए मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ जो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, उसके लिए मैं एक वेक्टर हूँ, राइट। और ये वेक्टर आगे जाके मैट्रिक्स बनता है, और इसी को जब एन डायमेंशंस ले लेते हैं, देन ऑल द 0 to n डायमेंशन वेक्टर्स आर नोन, कॉमनली नोन एज टेंसर। ठीक है, तो ये सारे टेंसर्स हैं। उसकी पूरी दुनिया में उसको हर चीज ही टेंसर दिखाई देती है, कुछ स्टैटिक टेंसर टेंसर कुछ डायनेमिक टेंसर। ठीक वैसे ही अगर हम ह्यूमन को देखें, तो ह्यूमन को हर चीज ही 3D ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। 1 DB 2 DB, क्योंकि वो इतना कुछ देख सकता है, बट 3D के ऊपर का ह्यूमन कुछ देख ही नहीं सकता है, राइट। अगर आप डेटा साइंस फील्ड से आ रहे हो तो आपको पता होगा कि कैसे हम n डायमेंशंस को 3 डायमेंशंस में लेके आते हैं सो दैट ह्यूमंस कैन विजुअलाइज इट। और ठीक वैसे ही डॉग्स के साथ भी है। और अगर आप उससे लोअर ऑर्डर एनिमल्स के पास जाएंगे, तो वो उस टाइप के साथ वो कुछ और वर्ल्ड को किसी और वो सेम ही सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो मैं कहूंगी मैं जमीन पे बैठी हुई हूँ और इधर ये दीवार है। बट अगर दीवार पे छिपकली और वो ऊपर बैठी हुई है, तो वो कहेगी मैं जमीन पे हूँ, ये जो आदमी है ये ऊपर रहता है, उसके लिए ये सीलिंग है और ये जमीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स हैं हमारे पास, और उसी का एक बहुत बड़ा इवेल्युएशन इवोल्यूशन जो देखने को मिल रहा है वो एआई के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एआई के साथ अपने आप को अपडेट और रिच रखते हो, एनरिच रखते हो एआई के साथ, so the chances are that you will survive better than other humans or other people doing the job. The second thing that I say, which is very interesting about AI, is that AI is a continuous learning field. You कैन नॉट से कि मुझे इस इंडस्ट्री में भी रहना है और मेरे को अब सीखना नहीं है, अब मेरा स्किल सेट खत्म हो गया, मैं इतना ही जानता था। देर इज ऑलवेज क्यूरोसिटी, and there is always something to learn in the field of AI. एआई के फील्ड में बहुत बहुत पहले से रिसर्चेस हो रहे थे, बट पहले हमारे पास डेटा नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज के डेट में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है और डेटा भी बहुत बढ़िया है। तो आज के डेट में हम बहुत रैपिड पेस में एआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट। अभी हम मल्टी मॉड्यूलर ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट अभी मल्टी मॉडल्स पे भी काम बचा हुआ है आने का। तो दैट इज द थिंग जहाँ आप अपने आप को स्किल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इंडस्ट्री में थोड़े दिन बाद इसका बूम आने वाला है। एक्सप्लेनेबल एआई इज अ फ्यूचर टेक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपस 5 जो इस मंथ में ही नया मॉडल लॉन्च हुआ है, उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और अब तो इंडिया का अपना, आई थिंक क्या नाम है उसका, सर्वम, सर्वम एआई आ गया है। लेट मी जस्ट सर्च। इसने बहुत ज्यादा बूम लिया है। रीजन फॉर इट इज कि वो किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। सर्वम जब स्टार्ट हुआ था तभी से उसका मेन एम ये था दैट कि हमें मल्टी मॉड्यूलर उसे बनाना है, मल्टी लिंगुअल बनाना है।
कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बोले वो उसी फॉर्म, उसी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट सर्वम बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है। द रीजन बीइंग इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इंडिया के लोग चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लॉड, ये सब सबको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, राइट। बट अगर इंडिया का अपना चैट जीपीटी आ जाए तो बहुत सारे काम तो बहुत बेसिक्स हैं, तो चैट जीपीटी की जगह लोग सर्वम पे स्विच कर जाएंगे। तो दिस विल बी अ कंप्लीट रिवर्स गेम, क्योंकि अभी तक लोगों का सपना होता था यूएस जाके काम करना है, बट अगर सर्वम अपने पास ऑडियंस अट्रैक्ट कर पाया, तो हम ये बोल सकते हैं दैट इट विल बी अ रिवर्स गेमिंग। जितने लोग, इनफैक्ट अभी भी जिसने मिस्ट्रल एआई बनाया है, सर्वम ने उसे हायर किया है। तो सर्वम अभी स्टैंड आउट कर रहा है, एंड मुझे प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ तक सर्वम सपोर्ट कर पाता है, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। तो आई थिंक कि बहुत लॉन्ग वीडियोस हो गया है, तो आई थिंक कि अभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है। तो मैं छोटे छोटे ग्लिम्पसेस देती रहूंगी आपको इस टाइप से। बट एज ऑफ नाउ हम पहले अपना शुरू करते हैं रैक चैटबॉट से, और इसे हम पूरा एंड तक लेके जाएंगे कि कैसे चीजें शुरू हुई और कैसे हम एक अच्छा रैक पाइपलाइन बना सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑफ कोर्स थैंक यू, एंड लेट अस सी कि हम आने वाले टाइम में कैसे एआई के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, थैंक यू।